हेलो बच्चों, केएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम क्लास 8 का साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए हैं। अभी हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे एनसीईआरटी के सारे वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है ना। तो सबसे पहला कह रहा है कि ऑक्सीजन इन मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर रादर देन इन कोल्ड वाटर। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा उससे ये एकदम क्लियर था कि जो गैस है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है कम होगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ऑक्सीजन वैसे ही बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, उसी से लाइफ पॉसिबल होती है। तो और हॉट वाटर में मोर नहीं लेस होगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? अब मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। अगर कोई मिक्सचर होमोजीनियस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, है ना। और सैंड और वाटर का जो सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन बोलोगे भाई इसको? ये तो सैंड सारा नीचे बैठ जाता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। देखो, अमाउंट ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर मास होता है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस जहां भी लिखा हुआ है वो किससे एसोसिएटेड रहेगा? वॉल्यूम से। और जो मैटर है, कितना मैटर कंटेन करता है अपने अंदर, वो किससे आएगा? मास से। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट मास, इट इज वॉल्यूम, है ना। ये भी फॉल्स हो गया। एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हो गया? कि सेचुरेट नहीं हुआ अभी, और आप उसमें मिक्स कर सकते हो, है ना। इसमें जो है सॉल्यूट और डिजोल्व हो सकता है एज कंपेयर टू सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट मैक्सिमम डिजोल्व होता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और अनसेचुरेटेड में क्या होता है? थोड़ा और स्कोप होता है, थोड़ा और आप इसमें जो है डिजोल्व कर सकते हो। तो ये भी फॉल्स है भाई, सारे फॉल्स आ रहे हैं। A mixture of different gases in the atmosphere is also a solution. अब गैसेस का जो मिक्सचर है वो तो सॉल्यूशन है। क्यों? यूनिफॉर्म है, आप उसको किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। तो ये ट्रू है ना। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट भी है हमारे एनसीईआरटी में ऊपर में। और आपको डिटेल में जानना है तो आप जाके हमारे वीडियो दोनों पीछे वाले देख सकते हो, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन बी मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? वाटर का डिस्प्लेसमेंट। वेयर सॉलिड इज डिप्ड इन वाटर एंड द राइज इन वाटर लेवल इज मेजर्ड, है ना। तो सॉलिड क्या होगा? या तो सॉलिड को आपने इमर्स कर दिया, है ना, या सिंक्ड कर दिया। तो ये एक जार होता था, एक जार में इस लेवल पे पानी है, आपने जैसे ही कोई सॉलिड ला के इसमें डिप कर दिया तो जार का लेवल बढ़ जाएगा। इतना लेवल राइज हुआ, एंड द राइज इन वाटर लेवल इज मेजर्ड। जितना लेवल राइज हुआ उतना क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या? सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर, है ना। जनरली द डेंसिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज। ये जनरली है, ऑलवेज नहीं है, ना। द सॉल्यूशन इन विच ग्लूकोज हैज कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, सारा डिजॉल्व हो गया, एंड नो मोर ग्लूकोज कैन डिजॉल्व, और ग्लूकोज आप डाल के उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते एक गिवन टेम्परेचर पे, इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आएगा? देखो, जो जो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बोला था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसी के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं।
यू पोर ऑयल इनटू अ ग्लास कंटेनिंग सम वाटर। आपने ऑयल लिया, ग्लास में पोर किया, जिसमें क्या था, थोड़ा सा पानी था। ऑयल फ्लोट्स ऑन द टॉप, बिल्कुल सही बात है। व्हाट डज दिस टेल यू, इससे आपको क्या पता चलता है कि ऑयल इज डेंसर देन वाटर। भी ऑयल की डेंसिटी अगर वाटर से ज़्यादा होती, ये देखो, अगर ये पानी है ना, और यहाँ ऑयल है, तो अगर ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती तो ऑयल यहाँ दिखता आपको, पानी ऊपर दिखता, है ना। तो ये तो गलत हो गया, है ना। वाटर इज डेंसर देन ऑयल, वाटर नीचे है, ऑयल ऊपर है, तो मतलब वाटर तो डेंसर है, ठीक है। ऑयल एंड वाटर हैव सेम डेंसिटी, भाई सेम डेंसिटी तो नहीं है। ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व हो गया होता तो फिर ऊपर क्यों तैर रहा होता, है ना। तो कौन सा आंसर सही है, सेकंड वाला। अगला क्या कह रहा है, एक स्टोन स्कल्पचर है, स्टोन की मूर्ति है, कितना वजन है उसका, 225 ग्राम, एंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ कितना, 90 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि इसको, इसका डेंसिटी निकालो और फिर ये बताओ कि ये पानी में सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, है ना। तो ये एक बड़ी डिटेल में इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है, दे रखा है कि मास कितना है, 225 ग्राम, इसका वॉल्यूम कितना है, 90 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी क्या होती है वैसे वाटर की, अगर केजी में निकालोगे तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 1000 केजी। और अगर सेंटीमीटर क्यूब में निकालोगे तो क्या होगा, 1 ग्राम में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, वाटर का डेंसिटी होगा, है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं पे आपको 997 दिखेगा, यहाँ पे 0.997 दिखेगा, बट क्वेश्चन में आपने यही यूज करना है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम से। तो मास दे रखा है ग्राम में, वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब कहीं पर आप देखोगे सीसी भी लिखा होगा, सिंपल। तो 225/90 हो गया, डेंसिटी कितना आ गया, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना, 2.5 टाइम्स ज्यादा, किससे, वाटर से। ज्यादा डेंसिटी मतलब सिंपल सी बात है, इट विल सिंक। अब आप सोच के बताओ कि कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से 2.5 टाइम्स ज्यादा होती है, ठीक है। तो और ये आप हमें कमेंट में बताओ, जो सही आंसर देगा उसका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, है ना, 4 स्टेटमेंट है। इसमें से सबसे सही, सही नहीं बोल रहा, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, इन 4 में से सबसे सही अच्छा स्टेटमेंट कौन सा है, और दूसरे स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है ना। अब ये कह रहा है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड का मतलब अब हो गया, अब सॉल्यूट और नहीं घुलेगा, ये डिजोल्व मोर सॉल्यूट, और सॉल्यूट डिजोल्व कर सकता है गिवन टेम्परेचर पे, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है ना। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज डिजोल्व्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पॉसिबल, नहीं, अनसैचुरेटेड में और घोल सकते हो भैया आप, ये तो पहले ही बोला था मैंने आपका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम रट के रखना है, यही देख लो 5 में से 2 क्वेश्चन में आ गया ये। अब कह रहा है नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर, और सॉल्यूट आप नहीं डिजोल्व कर सकते किसमें, सैचुरेटेड में, बिल्कुल सही है, किस पे, एक गिवन टेम्परेचर पे, एकदम सही। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म्स ओनली एट हायर टेम्परेचर, भाई नहीं, किसी भी हर टेम्परेचर पे अपना एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ये भी गलत है। तो एक ही आंसर ठीक है, और वो कोई भी बच्चा अगर पढ़ेगा उसको पता होगा सैचुरेटेड सैचुरेटेड क्या होता है, एक बार गो थ्रू करके निकाल देगा आराम से, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि अपने पास एक बोतल है, बोतल की वॉल्यूम क्या है, 2 लीटर की, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, 500 ml वाटर डाल देते हैं। अब ये कह रहा है कि और जो है वाटर कितना होल्ड कर सकता है, हाउ मच मोर वाटर कैन दी बोतल होल्ड। अब दिखने में तो एकदम सिंपल क्वेश्चन लग रहा है कि भाई एक वाटर की है बोतल है जिसकी वॉल्यूम कितनी है, 200 लीटर, तो 200 लीटर का मतलब कितना ml, ये जरूरी है, अगर किसी को ये नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा, है ना।
और उसमें क्या किया, 500 ml का वाटर डाल दिया, तो हाउ मच मोर वाटर कैन बोतल होल्ड। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं एक बार। अब समझो क्या बोला, 2 लीटर। 2 लीटर का मतलब कितना, 2 इंटू 1000 मिलीलीटर है ना, यानी कितना, 2000 मिलीलीटर। ठीक है, और वाटर कितना डाल दिया ऑलरेडी, ऑलरेडी पोर्ड वाटर कितना है, ऑलरेडी पोर्ड वाटर है 500 ml, तो और कितना आ जाएगा भाई, मोर पॉसिबल है ना, मोर पॉसिबल। अब ये कितना हो जाएगा, 2000 पूरा वॉल्यूम है, 500 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1500 ml जो है पानी और आ सकता है इसमें अभी, ये दिख रहा है। तो ये तो ml में हो गया। अगर लीटर में देखें तो 1 लीटर में 1000 ml, तो 1 ml में 1/1000 लीटर, तो कितना ml है, 1500 ml। इसमें कितना हो जाएगा, 1/1000 इंटू 1500, ये कट गया आपका, 15/10 कितना हो गया, 1.5। ठीक है, अब यहां से सिंपल आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट बस आपको इसमें चेक करा था कि कन्वर्जन आपको पता है कि नहीं पता है ना। तो इसीलिए आप सीसी हो गया, डीसी हो गया, एमएल हो गया, लीटर हो गया, इन सब का कन्वर्जन जो है आप अच्छे से रट लो दिमाग में, अभी नहीं, बाकी के आगे क्लासेस में भी, इवन बीटेक में, एमटेक में भी आपको ये काम आएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट का मास 400 ग्राम है, वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब है, तो डेंसिटी पूछ रहा है इसका, ये देख लेते हैं एक बार। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, निकालना क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास कितना है 400, वॉल्यूम कितना है 40, तो ये कट गया, और 40/4 कितना हो गया, 10, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 टाइम्स हैवियर देन वाटर। 10 टाइम्स हैवियर देन वाटर। आप मुझे बताओ देख के, ऐसे कौन कौन से हमारे पास मेटल, नॉन मेटल है जो वाटर से 10 टाइम हैवी होते हैं, है ना। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये आपका फिगर 9.25 है, ये वाला फिगर है ना। इसमें दो केस दे रखे हैं, एक ऑरेंज है बिना पील्ड है, मतलब संतरा है जो छीला हुआ नहीं है ना, छिलका उसका इंटैक्ट है अभी, और दूसरा क्या है जिसमें आपने संतरे को क्या कर दिया, पील ऑफ कर दिया, छील दिया, है ना। तो एक तो फ्लोट कर रहा है और एक क्या कर जा रहा है, सिंक कर जा रहा है, तो बोल रहे क्या रीजन है। तो ये जो है इसमें क्या है, लेस डेंसिटी है। लेस डेंसिटी क्यों है, क्योंकि एयर ट्रैप्ड है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि एयर ट्रैप्ड है। अब देखो इसका जो छिलका होता है ऑरेंज का, इसमें पानी आर पार जाएगा नहीं, तो जो ऑरेंज को जब आप छील रहे होते हो, देखते हो बहुत सारा गैप होता है छिलके और उसके बीच में, बीच वाली जगह जो है, ये वाली जगह आप देखोगे, और छिलके में गैप होता है। जब आप छील रहे हो तो जो वो वाला एयर है बीच में से वो निकल जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में एयर निकल गया सारा, तो अब क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, है ना। क्यों, नाउ नो एयर, अब कोई एयर ट्रैप्ड नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर ये आपका सिंक कर जाएगा। ऐसे ही आपका बोट है ना, कि आप बोट में कोई सामान रख के आप चलते हो, तो बोट तो फ्लोट कर जाती है आपकी, और जब आपका सामान गिरता है, जब आप शिप देखते हो शिप पलटता है, तो सामान सारा जो है पानी में डूब जाता है। इसका भी आप आंसर निकाल सकते हो भाई, ऐसा क्यों होता है ना? ये आपका होमवर्क है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, इसमें बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बार क्लोज करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें कुछ फर्दर हेल्प करना चाहते हो तो हमने इसमें अपना यूपीआई हैंडल मेंशन किया हुआ, उसको स्कैन करके आप जो भी अमाउंट है हमें पे कर सकते हो। अगर आपकी हमारे से कुछ क्वेरी है, जैसे कि हमारे चैनल पे पढ़ाना है आपने, आपको हमसे 1-to-1 क्लासेस चाहिए, किसी चैप्टर का नोट्स चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए,
तो आप इस ईमेल आईडी पे या टेलीग्राम लिंक पे हमें क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।